तो आज हम बात करते हैं फैट लॉस और वेट लॉस की। जितने भी लोग जिम जाते हैं, वो वर्कआउट के बाद वेन स्केल ज़रूर चेक करते हैं, अरे यार मेरा वेट जा रहा है, मेरा वेट कम हुआ। लेकिन आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, आपकी बॉडी का फैट वहीं का वहीं है और लेकिन यार मेरा वेट तो कम हो रहा है पर फैट नहीं जा रहा, मतलब बेली एरिया पर फैट है, ग्लूट्स पे, थाइस पे फैट है, वेट कम होता जा रहा है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आप जितने भी बिगिनर्स हैं ना, मतलब उनकी गलती भी नहीं है, उन लोगों को कोई गाइड नहीं करता है। तो जब आप वेट लॉस करने में फोकस करते हैं तो आपका मसल भी जाता है साथ में और वीकनेस और बढ़ जाती है। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा वेट तो कम हो गया पर मेरी बॉडी अच्छी नहीं लग रही। पर रीज़न सिर्फ ये है कि उन्होंने सिर्फ वेट लॉस करने में फोकस किया, फैट लॉस करने में फोकस ही नहीं किया। अब देखो वेट लॉस कैसे करें लोग। सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि यार हम कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएंगे। कि नहीं, कम खाने से वेट लॉस नहीं होता है। जिनकी पॉइंट्स के मैं ऊपर बात करता हूँ, सबसे पहला पॉइंट आता है क्रैश डाइटिंग। लोग सोचते हैं कि खाना छोड़ दो और वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी गलती होती है कम कैलोरीज खाना। आप कम कैलोरीज खाना फिर भी ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कम कैलोरीज खाना जिसकी वजह से आपकी बॉडी परफॉर्मेंस जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। आपका सिर्फ वेट लॉस करना टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं क्रैश डाइटिंग कर लूँ, कम कैलोरीज खाऊँ तो मेरा वाटर वेट जा रहा है, मसल वेट जा रहा है, थोड़ा बहुत फैट जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पर डिपेंड रहने से भी फैट लॉस नहीं होता। उससे भी अगर आपका होगा तो थोड़ा बहुत वेट लॉस होगा, बट वो आपकी कार्डियो और मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि रेस्पिरेटरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। बट कार्डियो सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं होती। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में इसको ऐड कीजिए एज अ एडिशनल थिंग। बट इस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सिर्फ कार्डियो कर लूँ तो मेरा वेट लूज़ हो जाएगा। वेट लूज़ हो भी जाएगा तो उतनी जल्दी तेज़ी से वापस भी आ जाएगा। तो आपके फैट के साथ साथ आपका मसल भी चला जाता है, तो ओवरऑल वेट लॉस हो जाता है, जो कि हमें करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें मसल को मेंटेन करते हुए बॉडी फैट को रिड्यूस करना है आपका। जब आप एक्सट्रीम डाइटिंग करते हो या सिर्फ कार्डियो करते हो तो उससे आपका फैट के साथ साथ मसल भी रिड्यूस हो जाता है, जो कि आप लोगों को करना है। आपको अपने मसल को मेंटेन करते हुए फैट को लॉस करना है, ठीक है? तभी आपका फैट भी रिड्यूस होगा वेट के साथ। अभी सिर्फ आपका वेट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आप कुछ भी नहीं खा रहे, बॉडी स्टार्वेशन मोड में जा रही है, बॉडी बॉडी आपके मेटाबॉलिक मोड में जाके पूरा ही वाटर डिप्लीट कर दे रही है, फैट डिप्लीट कर दे रही है, मसल डिप्लीट कर दे रही है, जिससे आप वीक भी फील कर रहे हो। तो आप लोगों को ये नहीं करना है। इसलिए स्केल का नंबर कम होता है, लेकिन स्किन का फैट रेशियो कहीं भी कम नहीं होता, वहीं का वहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मिथ है लोगों में। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे पहले सॉल्यूशन है कि आप लोगों को अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। अब इसको मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब मेरा है, जो भी आप दिन में खा रहे हैं आप उससे थोड़ा सा कम खाइए, या फिर आप अपना बीएमआर निकाल सकते हैं। उसमें मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बीएमआर निकालने के बाद आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी, आप उसमें से 200 से 300 कैलोरीज डेफिसिट जाइए। प्रोटीन हाई रखिए। फैट आपकी कैलोरीज का 25 to 30% होना चाहिए और बाकी जो कैलोरीज बचती हैं वो आपकी आनी चाहिए कार्ब से। ये हो गया पहला मेथड फैट लॉस करने का, जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करेंगे तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी और आपका धीरे धीरे बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। वेट जाएगा, बॉडी फैट भी जाएगा और मसल मास भी बचा रहेगा। बात करते हैं हाई प्रोटीन डाइट की। हाई प्रोटीन डाइट कैसे रखें? जब भी मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो काफ़ी लोगों को समझ आता है कि भाई ये तो सप्लीमेंट जो बॉक्स में आता है उसकी बात कर रहा है। नहीं, जो भी आप खा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। जैसे आप पनीर ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, दूध ले सकते हो, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी दालें, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें हो गई। वे प्रोटीन तब काम करता है जब आपकी डाइट 80% ठीक हो और आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोटीन इंटेक को, तो वो एक एडिशनल चीज़ आप ले सकते हो, तो आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। तो प्रोटीन पे फोकस करने का दूसरा फायदा ये है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे आप जो भी चीज़ खा रहे हो वो जल्दी से जल्दी पचा रहा है उसको, जब उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो आपके फैट को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहा है और बर्नआउट कर रहा है। तो ये भी चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। आपके बोन डेंसिटी के लिए ज़रूरी है। आपकी मसल्स ज़्यादा होगी तो आपकी बोन भी वीक नहीं होगी, और मसल होगी तो ही आप सस्टेन रह पाओगे लाइफ टाइम ना, लंबे समय तक, नहीं तो आपको इंजरीज वगैरह इजीली हो जाएंगी। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ रिकवरी। अब क्या काम करते हैं लोग, वर्कआउट करते हैं, डाइट फिर भी एक बार को ठीक ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है रिकवरी की तो उनकी अगर नींद पूछी जाए तो होती है 5 से 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 7 घंटा। अगर आप ये स्लीपिंग पैटर्न से चल रहे हो तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुई, क्योंकि उसे रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट 7 से 9 आवर्स की आपको स्लीप चाहिए। अगर आप 7 से 9 घंटे की स्लीप लोगे तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा होगा, आपकी एक्टिविटी लेवल भी बढ़ेंगे, आप लथार्जिक भी कम फील करोगे, आपकी परफॉर्मेंस भी इनहेंस होगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिकवरी में सोते समय जो आपकी बॉडी इंप्रूव करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि भाई आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो या कुछ मतलब नहीं जा पा रहे हो, आज कहीं फंस गए हो, जाने का मन नहीं है, लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अब एक मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आपको मैं बोलूँगा कि आज 4 घंटे ब्रश कर लो तो आपके दांत साफ हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। आप लगातार डेली करते हो तभी आपके टीथ हेल्दी रहते हैं। तो सेम विद आपकी फिटनेस, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है, आपको आना ही आना है। अब उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, जिस दिन जाने का मन नहीं है उस दिन ये सोचोगे चलो मैं एटलीस्ट जाता हूँ, उतनी इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं करूँगा, थोड़ा वर्कआउट करूँगा। उतनी हिम्मत नहीं है तो एटलीस्ट आज मैं वॉक पे जाता हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है, चलो मैं घर पे पुशअप्स कर लेता हूँ। तो वो आपके माइंड सेट को नहीं तोड़ता कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो
फिटनेस क्या किसी भी चीज़ में कोई गोल आपको अचीव ही नहीं होगा, हर चीज़ को कंसिस्टेंसी चाहिए ही होती है। आप रियल फैट लॉस चाहते हो तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखो। अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो और तीसरी बात पेशेंस रखो, चीज़ें हो जाएँगी। तो आपको गोल सिर्फ पतला होना नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और मस्कुलर होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपनी फिटनेस को मेंटेन रखो।